समुद्र की रानी बहुत समय पहले एक विशाल और रहस्यमयी समुद्र के नीचे एक अद्भुत जादुई साम्राज्य था, जिसे अजूरिया कहा जाता था। यह साम्राज्य अपने सुंदर मछली महलों, चमकदार प्रवाल किलों और जादुई प्राणियों के कारण प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य पर राज करती थी एक शक्तिशाली और दयालु रानी एलिनोर, जिसे समुद्र की रानी कहा जाता था। उसकी जादुई शक्ति से ही समुद्र शांत रहता था और उसका साम्राज्य खुशहाली से भरा रहता था। समुद्र की रानी के पास एक रहस्यमयी मोती था, जिसे नीलम मोती कहा जाता था। यह मोती समुद्र की सभी जादुई शक्तियों का स्रोत था। इसी मोती से समुद्र की लहरें नियंत्रित होती थी और इसके बिना समुद्र में तूफान और तबाही मच सकती थी। लेकिन किसी को भी इसका सटीक स्थान नहीं पता था, क्योंकि रानी ने इसे सबसे सुरक्षित जगह पर छिपाकर रखा था। समुद्र के ऊपर की दुनिया में एक छोटा मछुआरा गांव था, जहां एक साधारण युवा लड़का कैरन रहता था। कैरन का सपना था कि वह समुद्र के गहरे रहस्यों को खोज निकाले और दुनिया का सबसे महान खोजकर्ता बने। उसकी दादी उसे समुद्र की रानी और अजूरिया के किस्से सुनाया करती थी, लेकिन कैरन को इन सब पर कभी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि ये सिर्फ दादी की पुरानी कहानियां हैं। एक दिन समुद्र में एक भयानक तूफान उठा। लहरें आसमान छूने लगी और समुद्र का पानी पूरे गांव में फैल गया। कैरन के गांव के लोग डर गए और समझ नहीं पाए कि यह तूफान अचानक कैसे आ गया। उसी रात कैरन को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर, रोशनी से चमकती महिला, समुद्र की रानी, उससे मदद की गुहार लगा रही थी। उसने कहा, अजूरिया संकट में है। नीलम मोती चोरी हो गया है और समुद्र अब विनाश की ओर बढ़ रहा है। केवल तुम ही इसे रोक सकते हो। कैरन को सपना बहुत असली लगा और उसने निश्चय किया कि वह समुद्र के नीचे जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। अगले दिन वह अपनी छोटी नाव में बैठकर समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह गहरे पानी में पहुंचा, उसे एक जादुई शक्ति ने घेर लिया और उसकी नाव समुद्र के नीचे खींची जाने लगी। जब कैरन ने अपनी आंखें खोली, तो वह खुद को एक अद्भुत पानी के नीचे की दुनिया में पाया। यह अजूरिया था, वही शहर जिसकी कहानियां उसकी दादी सुनाती थी। शहर अब अंधकारमय और वीरान हो चुका था। वह सीधा समुद्र की रानी एलिनोर के महल पहुंचा। रानी ने उसे बताया कि अजूरिया का सबसे बड़ा दुश्मन डार्कफिन, एक काला जादूगर जिसने सदियों पहले समुद्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लौट आया है। उसने नीलम मोती चुरा लिया है और अब समुद्र की शक्तियों का दुरुपयोग करके पूरे समुद्र और सतह की दुनिया को नष्ट करना चाहता है। कैरन ने रानी से कहा, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं नीलम मोती वापस लाने के लिए कुछ भी करूँगा। रानी ने उसे एक जादुई त्रिशूल दिया, जो केवल सच्चे हृदय वाले और साहसी व्यक्ति द्वारा संचालित हो सकता था। इस त्रिशूल की शक्ति से कैरन डार्कफिन का सामना कर सकता था। कैरन की यात्रा खतरनाक थी। उसे जादुई जीवों से लड़ना पड़ा, गहरे समुद्र की अंधेरी गुफाओं में जाना पड़ा और कई बार लगा कि वह हार जाएगा। लेकिन उसकी हिम्मत और दिल में बसी दादी की कहानियों ने उसे कभी हारने नहीं दिया। अंततः वह डार्कफिन के गढ़ तक पहुंचा। वहां उसने डार्कफिन को नीलम मोती के साथ पाया। डार्कफिन ने कैरन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे छोटे इंसान मुझे नहीं रोक सकते। यह मोती अब मेरा है और मैं इसे कभी नहीं लौटाऊंगा। लेकिन कैरन ने बिना किसी डर के अपने त्रिशूल से डार्कफिन पर हमला किया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। कैरन की सच्ची हिम्मत और विश्वास ने उसे विजयी बनाया। उसने डार्कफिन को पराजित किया और नीलम मोती वापस ले लिया। जैसे ही उसने मोती को छुआ, पूरा अजूरिया फिर से चमक उठा। समुद्र की लहरें शांत हो गईं
और जादुई शहर फिर से जीवंत हो गया। कैरन नीलम मोती को लेकर समुद्र की रानी के पास लौटा। एलिनोर ने उसकी बहादुरी और त्याग की सराहना की। उसने कहा, तुमने न केवल अजूरिया को बचाया बल्कि समुद्र के सभी जीवों की रक्षा की। तुम्हारा नाम अब सदियों तक इस समुद्र में गूंजेगा। रानी ने कैरन को समुद्र का संरक्षक बना दिया और उसे एक विशेष शक्ति दी, जिससे वह समुद्र और सतह की दुनिया दोनों में रहने की क्षमता पा सका। अब कैरन अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण मछुआरा नहीं था, बल्कि समुद्र का नायक और रक्षक बन चुका था।